रोहित अग्रवाल जी, प्रचार समाप्त हो जाएगा, जब बहस समाप्त होगी तब तक प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। आपकी पार्टी एक सीट लड़ भी रही है, उस सीट की स्थिति क्या और पूरे चुनाव की स्थिति आरएलडी को क्या दिख रही? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आरएलडी इकलौती पार्टी है पूरे चुनाव में, एलाइज की दृष्टि से देखे, उधर वाले में भी इधर वाले में भी, जो कहीं खड़ी है। ठीक, अदरवाइज बीजेपी के बाकी 3 भी नहीं है कहीं, और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तो जो 70 दल हैं वो सब कहीं कोई नहीं, केवल जोशी जी लड़ रहे हैं अकेले, क्या बिछड़े सभी बारी बारी, बाकी सब चले गए। इनकी तरफ से, आपके उधर से राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया, तीनों आउट, रिंग में कोई नहीं है, केवल जयंत है रिंग में, भाजपा सपा सब मिला के। रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिंग के बाहर सब चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पार्टी इन वेटिंग बना दिया। समाजवादी पार्टी की जो बेइज्जती की थी कांग्रेस ने, उसको कहीं न कहीं उनकी हैसियत दिखा दी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने, और कम से कम रीढ़ की हड्डी दिखाई उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने, और ये कहने की हिम्मत दिखाई कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का तो पूरी तरीके अच्छा से क्या ऐसा कह दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने, और ऐसा ही कुछ स्थिति साफ कर दी उन्होंने। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। कहते 5 सीट से कम पे हम नहीं लड़ेंगे। कौन समाजवादी पार्टी? कैसी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का निरंतर अपमान किया। इन्होंने हरियाणा में अपमान किया। हरियाणा में कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनको काहे की सीट दे देंगे? सीट माँग रहे हैं ये लोग। तो समाजवादी पार्टी ने वही चेहरा, वही शीशा उनको दिखा दिया कांग्रेस को, कि भैया तुम्हारी भी अब कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अगर हम सीट नहीं देंगे तो तुम लड़ भी नहीं पाओगे। भाई अगर समाजवादी पार्टी ने सीट नहीं दी थी तो कांग्रेस लड़ सकती थी, स्वतंत्र थी। अब स्थिति ये है कि राहुल गांधी उसके बाद आ चुके हैं, और राहुल गांधी आने के बाद भी उन्होंने आपने स्थिति देखी ना, कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम तक नहीं लिया उन्होंने, किसी भी स्थिति में नाम नहीं लिया उन्होंने कि साहब किसको वोट देना है उपचुनाव में। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाप्त करने का जो काम किया है, वो उन्होंने अपने गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी समाप्त कर दिया है। और रही बात मीरापुर के चुनाव की, तो माननीय जयंत चौधरी जी आज वहां रोड शो कर रहे थे, तो जो भीड़ उमड़ी है, वो कहीं न कहीं ये जवाब दे रही है कि द जाति और धर्म से ऊपर उठ के अब जनता समझ चुकी है कि ये बाँट रहे हैं पीडीए के नाम पे। अब ये बाँट रहे हैं पीडीए, पीडीए चिल्ला के धर्म और जातियों के नाम पे। तो अब ये बँटने वाले नहीं हैं। और 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं आया। मीरापुर में लोग इंतजार करते रहे। अखिलेश जी ने कहा था कि साहब हम मीरापुर की रैली करने आ रहे हैं। वहीं हिडन 1 घंटे दूरी पे हिडन पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, पर मीरापुर नहीं गए। तो अब आप स्थिति समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा नेता अपनी रैली ऑर्गेनाइज करके वहां पे लोग नेता आ जाएं, मंच नहीं, सज जहाज जाए, अगर नहीं है तो हिंडन से तो मीरापुर, मतलब कार से भी चले जाओ तो कोई समस्या नहीं, वो तो कार बगल से में जा ही है। सकते थे। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब कार से भी अगर वो नहीं गए, तो उसका रीज़न तो अखिलेश यादव जी बेहतर बता सकते हैं कि भैया वहाँ पे क्या स्थिति ऐसी की उत्पन्न हो गई थी कि आप कार से भी वहाँ पे आपने जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी। लोगों ने कहा अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति की राजनीति नहीं चलेगी, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है। अब स्थिति साफ हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एनडीए के साथ जनता भी है, विकास के साथ। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जनता कह रही है कि भैया अगले 2.5 साल तक तो योगी जी ही मुख्यमंत्री रहने हैं और एनडीए की सरकार रहनी है। तो ऐसी स्थिति में इनको चुन के, और खाली इनको ये बहाना दे दें हम इनके विधायकों को कि भैया हमारी सरकार आएगी तब तुम्हारा काम करेंगे, सरकार तो है नहीं, तो इनके विधायकों को चुने क्यों जनता? जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि भैया हम सरकार के ही विधायकों को चुनेंगे, ताकि वो ठीक, कम से कम सरकार जी, से हमारा काम तो करवा ठीक है, पाएं। ये एक प्रैक्टिकल इनको बात तो है और ये जनता के बीच में रहती भी है कि भाई काम कौन कराएगा। जोशी साहब, बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन मैं शुरुआत में ऐसा कह रहा था, अगर आपने सुना होगा, अखिलेश जी सामान्यतः अपने गठबंधन को में बड़ा दिल दिखाते हैं, चाहे मायावती जी से अलायंस करें, चाहे किसी की, और कोई बड़ा नेता कुछ फोन करके बोल दे तो उसकी बात मान भी लेते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि भाई अखिलेश एक सीट हमको दो लोकसभा की, तो उन्होंने छोड़ दी, लड़ लो। कमलापति जी के परिवार का बच्चा लड़ा। लेकिन इस बार हम देखे कांग्रेसी भी दरवाजा बंद कर लिए, बोले ना हम जोशी जी लड़े, हमसे मतलब नहीं। ठीक, बाकी सब काम कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन चुनाव पर नहीं बोल रहे ना। दूसरा, टीएमसी भी चली गई, जिसको आपने एक लोकसभा की सीट दी थी। ऐसा होता बहन जी, अरे वाह, ममता जी भी, वहां तो चुनाव है नहीं। बाकी कहीं मुझे आ जाती, एक रैली कर देती अखिलेश जी के साथ, थोड़ा इनका भी मोरल बढ़ता, वो भी नहीं आई। कांग्रेस भी, एनसीपी वालों ने 2-4 जगह अपने कैंडिडेट ही लड़ा दिए। इंडिया अलायंस इस छोटे से बाई इलेक्शन में
दरक गया। जोशी जी, ठीक बात है कि नहीं? अमिताभ जी, जी पहले आपकी बात का ही जवाब दे दूं, फिर जी रोहित की बात का जवाब दूंगा। जी पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा में माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को समर्थन देने का काम करा और हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वहां पर वो बड़े भाई की भूमिका में थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक सकते हैं और रोक के दिखाया भी 2024। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दो दलीय व्यवस्था है, कोई किसी के साथ एडजस्ट हो जाए, इंजन के साथ चिपक जाए डब्बे, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो होता है उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो सकता है। डब्बे अलग लग सकते हैं अन्य पार्टियों के, छोटी पार्टियों के, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ साफ है। और कार्यकर्ता लड़ाने का काम कर रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है वो आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चेहरा है, और निश्चित तौर पे जो पीडीए को साथ लेके जो उन्होंने आंदोलन चलाया था जी वो आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन हो गया है, और वो परिणाम में बताता है। हम और आप तो परिणाम की राजनीति करते हैं, परिणाम कस के बता देता है किसकी कितनी सीटें, 37 हमारी, 6 कांग्रेस की, बताने को काफी है। देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, पूरा गणित है, साफ है। और अब जो परिणाम आने वाला है, 20 तारीख भी आ गई, 23 को परिणाम है, परिणाम आके बता देगा, स्कोर बता देगा, उसमें हमने क्या बोलना। लेकिन रोहित भाई को वो आज अपडेट नहीं है। रोहित भाई हमारे छोटे भाई हैं, चूंकि वो भी राजनीति में है, लेकिन उनको बताना चाहता हूँ आज माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ मीरापुर में सभा करने गए हैं, मैंने उसका लाइव देखा है भी, और मैं इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ। कोई इसमें मेरी हीन भावना नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, हो जाता है कई बार आदमी अपने पारिवारिक उसमें राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण नहीं जानकारी रख पाता। और उस दिन जो हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया वो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उड़ने नहीं दिया, वो सरकारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हो गई, चाहे तो आप कहेंगे तो मैं माननीय अग्निहोत्री साहब को भेज दूंगा, वीडियो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। पहला संशय, और आपकी चिंता है अगर हमारे प्रति, क्योंकि ये पुराने साथी हैं और कहीं ना कहीं हमसे प्यार करते हैं, तो इनको हमारी चिंता है कि माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ, छोटे भाई भी हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो इनको चिंता थी। आज इनकी चिंता दूर हो गई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर रैली कर दी है। दूसरा विषय, और अब तो बहुत जल्द चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दहलीज पे है। आज परिणाम आपने बताया कि 6 बजे सब प्रचार खत्म हो जाएगा, जब तक हमारी आपकी बहस खत्म होगी। और अब तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 20 तारीख को वोट हो जाएगा, 23 तारीख को हम लोग सब बैठेंगे और पता चल जाएगा कि लोग आपकी बात जो वोट है वो किसको दे। बस लास्ट बात, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस लास्ट बात, एक बात, कि ये जो चुनाव है आज कौन जीतेगा, ये बटेंगे तो कटेंगे वाले लोग जीतेंगे या जोड़ेंगे और जीतेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा में लोगों को वोट देना है, और जो विचारधारा जो जीतेगा वो विचारधारा जीत गई। ये बात सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे ठीक है, या जोड़ेंगे और जीतेंगे ठीक है। जोशी जी, इस पे चुनाव हो रहा है। ठीक, 2-3 बातें मुझे समझ आती, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, भाजपा का प्रश्न लूंगा। हमारे पहले संपादक थे नरेंद्र मोहन जी, तो जागरण के मालिक भी थे और चेयरमैन भी थे और संपादक भी थे। जोशी जी की पार्टी के लिए मुझे याद आया दृष्टांत, वो कहते थे कि भाई अग्निहोत्री तुमने सोमवार को बड़ी अच्छी खबर लिखी, तो सोमवार को बधाई मिल गई, मंगल को भी लिखनी होगी ना अच्छी, कि सोमवार को अच्छी लिखी थी ये कब तक चलाओगे ना। हर सुबह खबर होनी चाहिए अच्छी। वैसे मैं जोशी साहब से कहूंगा, राजनीति भी वैसा ही पेशा है, हर चुनाव में विजय होनी चाहिए। एक चुनाव की विजय का आंकड़ा बार बार काम नहीं आ सकता ना। विजय का दोहराव होता रहे। एक बार की जीत जोशी साहब संयोग मान ली जाती है, सरल भाषा में तुक्का भी बोलते लोग उसको, बोले भैया फलन मग तुक्का लग गया, एक बार विधायक रहा, दोबारा पर कुछ हुआ नहीं। ठीक, जीत जब आप कई राउंड दोहरा देते हैं तो माना जाता कि नहीं अब ये मजबूत है। कोई 4 बार का एमएलए है, 5 बार का एमपी है, उसको आप तुक्का नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने कहा ये बहुत जरूरी चीज है कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन
अगर उपचुनाव में वो उपलब्धि कायम नहीं रही तो 24 की उपलब्धि 23 तारीख को काम नहीं आएगी। जोशी जी ये जान लो, ये बड़ी विचित्र गणित है राजनीति की। 24 का परिणाम 23 को काम नहीं आएगा, 23 तारीख को ना, 23 तारीख वाला परिणाम ही काम आएगा। ओपी सिंह जी, एक तो जोशी जी ने कही जो बात कि द्विदलीय व्यवस्था हो गई उत्तर प्रदेश में, मैं उनकी बात से सहमत हूं। 80% द्विदलीय व्यवस्था हो गई, 20% में बाकी सब है, इंक्लूडिंग बसपा, कांग्रेस एंड ऑल, जो बाहर हैं इस दो खेमों से, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, 23 को तय हो जाएगा। आज अखिलेश जी ने कहा ये बाबा साहब वर्सेज बाबा की लड़ाई है, बाबा साहब वर्सेज बाबा। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, मैं जोशी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मैं उनके दोनों विचारधाराओं से सहमत हूँ। नंबर 1 की विचारधारा की जीत होगी, ये बात पक्की है, और 2014 से विचारधारा की ही जीत हो रही है, और किसी चीज की जीत नहीं हो रही है, विचारधारा की जीत हो रही है। जैसे इनकी विचारधारा है एमवाई किसी चुनाव में पीडीए विचारधारा है, हमारा जो है विकास है, कानून व्यवस्था है, जन कल्याणकारी योजना है, तो ये तो विचारधारा ही तो है ना, जिसका आपस में लड़ रहे हैं। आपने कहा ना 2 चेहरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, तो 2 विचारधारा भी लड़ रही है। और 14 से ये विचारधारा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई नया विचारधारा आके लड़ गया। दूसरी बात, जोशी जी ने एक बात और सत्य कहा कि 80% उन्होंने कहा कि बस 2 दलों की लड़ाई है, तो इन्होंने इंडिया गठबंधन को तो इसे भी नकार दिया कि इंडिया गठबंधन कहीं है भी नहीं। और मैं तो इतने दिन से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन केवल चुनाव में हमको सुनाई पड़ता है, बाकी तो सबने सबसे बदला ले ही लिया। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव, और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है, एक चुनाव तक एक गठबंधन। आप बताइए ना आफ्ताब जी, कोई आपके जानकारी में हो कि वो चुनाव एक चुनाव में जो गठबंधन रहा हो बसपा से, सपा का, कांग्रेस से या अन्य दलों से, वो दूसरे चुनाव में भी रहा? कहीं एक तो बताइए। आप टिकट को लेकर देख लिए, मांगे 5, आके उतरे 2, अंत में 0, कुछ नहीं, हाथ छुड़ा के चले गए। इनका कोई नेता तो आया नहीं। तो जहां अहंकार हो, जहां ये हो कि हम ही हम हैं, मेरे एको अहम द्वितीयो नास्ति। और दूसरी वजह देखते हम लोग बचपन में देखते थे ना, लाउड स्पीकर में तावा चलता था, कभी कभी उस सुइया फंस जाती थी तो उसी गनवा को बार बार रिपीट करता था तब तक जब तक कि लाउड स्पीकर वाला उसको पकड़ के छोड़ता नहीं था। ये भी विचार नहीं है। 24 में संविधान, आरक्षण बचाओ, पीडीए, उसी को फिर बजा रहे हैं। कह रहे ना बाबा साहब का संविधान एक तरफ, अरे बाबा साहब का संविधान था जोशी जी, तो कांग्रेस के सहयोगी थे, क्यों नहीं बाबा साहब को जो है आपने जो है भारत रत्न दिलवा दिया? कहीं नहीं दिलवा दिया? दिलवा दिया होता है, चौधरी चरण सिंह को दिलवा दिया होता है, कर्पूरी ठाकुर को दिलवा दिया होते, जयप्रकाश नारायण को दिलवा देते, आप जो है बाबा साहब अंबेडकर जी को दिलवा देते। तब तो गलबैया करके घूम रहे थे, समर्थन दे रहे थे, तब आपको बाबा साहब का याद नहीं है। और दूसरी बात, आप जोशी जी जरा करीने से सोचिए कि जब आपकी 4 बार सरकार थी तो आपने जानते कि इसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया, सबसे ज्यादा आपने दलितों का उत्पीड़न किया, सबसे ज्यादा। कभी डिबेट होगा मैं इसको साबित कर दूंगा कि आपने दलितों का किया, उनके अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़वाया, उनके घरों में आग लगवाई, और दूसरा मुसलमानों को केवल भड़काने का काम किया। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरी केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं के लाभ आज मुसलमान ले रहे हैं, छोटा बड़ा मुसलमान ले रहा है। आप भी गिना दो, आप बता दो, आप कहो कि साहब हाँ हमारी भी उपलब्धि है, हमने जो है कब्रिस्तान की दीवार बनवाई थी, सैफई महोत्सव कराई थी। हाँ मैंने अयोध्या में नहीं दिया, मथुरा में नहीं दिया, काशी में नहीं दिया, ये नहीं दिया क्योंकि हमारी विचारधारा वो भाजपा की विचारधारा से तालमेल नहीं खाती है। बिल्कुल जोशी जी ने कहा, विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ विचारधारा जो है वो कब्रिस्तान की दीवार की है, तो दूसरी तरफ विचारधारा सबका साथ सबका विकास। इनका विचारधारा तो है सबका साथ
सफाई का विकास। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है दोबारा में आते हैं, ठीक दोबारा में आते हैं, बदायूं, एक एकदम ठीक है चमाचम रहे। ओपी सिंह